मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में बनने जा रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। यह रैन बसेरा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से 44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इसकी क्षमता 500 बेड की होगी। उन्होंने इस रैन बसेरे का मानचित्र भी देखा। इसके डिजाइन को लेकर इंजीनियरों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका निर्माण इस तरह होना चाहिए कि यहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को दिक्कत न होने पाए। गोरखपुर शहर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, पश्चिमी बिहार व नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य का प्रमुख केंद्र है। प्रतिदिन यहाँ बड़ी तादाद में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें किन्हीं जरूरी कारणों से रात्रि प्रवास करना पड़ता है। रात्रि प्रवास करने वालों में सबसे अधिक संख्या इलाज के लिए आने वालों की होती है। ऐसे लोगों में आर्थिक रूप से कमजोर लोग रैन बसेरों में शरण लेते हैं। वर्तमान समय में नगरीय क्षेत्र में 14 रैन बसेरे संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 667 लोगों की है। इनमें से 13 का संचालन नगर निगम और 1 का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री सुबह जनता दर्शन में आए लोगों की समस्या सुनेंगे। उसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मानबेला में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके पहले भाजपा की ओर से आयोजित गोष्ठी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रविवार को हार्बर्ट बांध पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। एम्स गोरखपुर में मरीजों के परिजनों के लिए 500 बेडेड पेशेंट अटेंडेंट के निवास के लिए, इस आवासीय सुविधा के लिए मैं सबसे पहले पावर ग्रिड को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एम्स गोरखपुर को बधाई देता हूं कि एम्स में यह एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। एम्स का, गोरखपुर एम्स का जो शिलान्यास है, भूमि पूजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2016 में गोरखपुर में किया था। 2019 में एम्स गोरखपुर का पहला बैच एडमिशन लिया था और 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर का लोकार्पण किया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2016 में जो बीज एम्स के रूप में गोरखपुर में रोपा गया था, आज वह एक वटवृक्ष बनकर के हजारों पीड़ितों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन दान देने का केंद्र बन गया है। एम्स गोरखपुर में हो, यह एक कल्पना थी। हम लोग 2003 से इस आवाज को उठा रहे थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार एम्स दिल्ली के बाहर भी स्थापित होंगे। उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की थी। लेकिन इसके बाद यह क्रम थमसा गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के 2014 में जो उन्होंने एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का, तो सबके साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने जो बात कही थी
उसका एक मूर्त रूप स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्षों में देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं। और